प्रणाम, एक बार पुनः स्वागत है ऋषि संतों की श्रृंखला में। आज जिस संत और ऋषि के विषय में हम चर्चा करेंगे वे नाथ संप्रदाय से संबंध रखते हैं। उनका नाम है गोरखनाथ और जिसको बहुत से लोग गोरक्षनाथ नाम से भी जानते हैं। यदि इनके जीवन के स्थान और काल के विषय में चर्चा करें तो ऐसी धारणाएं प्रचलित है कि ये अमर हैं और ये चारों युगों में इन्होंने जन्म लिया था। जन्म क्या, चारों युग में थे ये। ऐसी ऐसी घटनाएं हमको मिलती है। यदि देखा जाए तो इनको 11वीं शताब्दी इनका जन्म माना जाता है, पर कुछ साक्ष्य ऐसे मिलते हैं जिनके दृष्टांत पर ये पता चलता है कि चारों युगों में थे। जैसे एक दृष्टांत ये भी मिलता है कि इनके भर्तहरि जो राजा विक्रमादित्य के छोटे भाई थे, जिनके नाम से विक्रम संवत प्रचलित है भारत में, जो पहली शताब्दी के थे, वो गुरु गोरक्षनाथ के शिष्य रहे हैं। ऐसे दृष्टांत प्रचलित होता है जब अपनी पत्नी से आहत होते हुए पिंगला पिंगला कह के उसका दुख प्रकट कर रहे थे, तब गोरक्षनाथ ने ही उनके अंदर वैराग्य या उनको विमुख किया था संसार से। और दूसरा ये भी जो चारों युगों के विषय में जो हमें संबंध मिलते हैं वो इस प्रकार है। जैसे भगवान राम के जीवन के संबंध में ये मिलते, जब उनका राज्याभिषेक हुआ था तब भी ये वहाँ पर थे। और द्वापर युग में जब श्री कृष्ण और रुक्मिणी का जहाँ विवाह संपन्न हुआ था गुजरात के उस स्थान विशेष में ये थे। ऐसे ही कलयुग में भी इनके कई प्रकरण मिलते हैं और इनके पुराणों में भी इनका संबंध मिलता है। तो ऐसा कोई निश्चित समय नहीं है, पर फिर भी अमूमन 11वीं शताब्दी मान के चलते हैं। ये मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे और नाथ परंपरा के अनुयायी थे। ये नाथ परंपरा के 9 संतों में से एक थे। उनके आदि गुरु भगवान शिव, जिसको आदिनाथ कहते हैं, फिर मत्स्यनाथ पर गोरखनाथ, ये परंपरा चली आई थी। वैसे नाथ परंपरा पहले से थी, पर गोरखनाथ के प्रभाव से और उनके नेतृत्व से और उनकी प्रेरणा से इस संप्रदाय बहुत ही तेजी से विश्व भारत में प्रचलित हुआ। ऐसे दृष्टांत मिलता है कि मत्स्येंद्र नाथ एक बार अपने भटक गए थे, अज्ञान हो गया था और वे कंदली वन में मंगला और कमला नाम के 2 स्त्रियों की जो उनका साम्राज्य था वहाँ पे फंस गए थे अज्ञानवश। और वहाँ पे नृत्य की थी, 16,000 नृत्य की थी। वहाँ उनके विलास में डूब गए थे। वहाँ किसी पुरुष का आना वर्जित नहीं था। जब गुरु गोरखनाथ को ये पता चला तो अपने गुरु के पास गए उनको वापसी लाने के लिए, पर वहाँ पे उनकी सीमा में जाने से पहले ही नर्तकियों ने ये रोक दिया कि यहाँ पे सिर्फ महिलाओं का आना है, अलाउ है। पुरुष और ये खासकर योगी लोग उनका पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है यहाँ पे आना। तो इन्होंने नर्तकी का रूप बदल कर वहाँ पर गए। वहाँ पे इन्होंने नृत्य किया और नृत्य करने से इनके घुंघरुओं से जो आवाज़ आई वो इस प्रकार थी, जाग मत्स्येंद्र जाग, गोरखनाथ आया। इस प्रकार इन्हें अपने गुरु को पूर्ण ज्ञान करवाया और वहाँ से निकाल के लेके आए। एक दृष्टांत ये भी मिलता है इनके जन्म के संबंध में कि एक बार गुरु मत्स्येंद्र नाथ एक जयश्री नाम के ग्राम में गए थे। वहाँ महिलाओं से उन्होंने भिक्षा मांगी। भिक्षा के समय वो महिला ने उनको भिक्षा दी, पर उनका उदासीन चेहरा देख के उनसे पूछा आपको क्या समस्या है। तो उन्होंने अपनी समस्या उनके समझ रखी कि वो निसंतान है। ये देखकर मत्स्येंद्र नाथ ने भभूति भस्म उनको ला के दे दी और बोले इसे खा लेना, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। वहाँ से वो चले गए। पर महिला ने और दूसरी महिलाओं से इसके ऊपर प्रसंग के ऊपर चर्चा की तो सबने बोला क्या पता नहीं उस साधु ने तुम्हें क्या चीज़ दे दी, तुम्हें क्या समस्या उत्पन्न हो जाए इससे। इस चीज़ को समझ के उन्होंने वो भभूति गड्ढे में फेंक दी। जब 12 वर्ष बाद फिर मत्स्येंद्र नाथ उसी चौखट पे आए, उन्होंने उससे पूछा अब तो तुम्हारा पुत्र बड़ा हो गया होगा। तो उन्होंने वो पूरा दृष्टांत उनके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। तो मत्स्येंद्र नाथ ने ये बोला कहाँ आपने वो जो भभूति थी वो फेंकी थी। तो वो उस स्थान विशेष में उनको लेके चले गए। तो मत्स्येंद्र नाथ ने वहाँ पर जाकर ये बोला अलख निरंजन। तो वहाँ पर गोरखनाथ 12 वर्षीय आयु में प्रकट हो गए। गोरखनाथ से ही प्रचलित गोरखपुर जो गोरख जिला है उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पर मंदिर भी है। नाथ संप्रदाय के जितने भी अनुयायी मिलेंगे या उनको गोरखनाथी भी कहते हैं, वे कनफेड़े भी कहते हैं। उनके कानों में छेद होता और उसमें वो पहनते हुए कुंडल टाइप का पहनते हैं। और इनके ही नाम पे नेपाल में भी इन्होंने काफ़ी यात्रा की थी। नेपाल में भी प्रकट हुए थे, इस कारण वहाँ के लोगों को गोरखा कहा जाता। और वहाँ जहाँ इन्होंने
वहाँ तपस्या की थी, वहाँ इनकी पादुकाएँ, वहाँ के लोग उस स्थल को पूजते और हर वर्ष वहाँ पे बैसाख पूर्णिमा पे एक मेला होता है जिसको रोहट नाम से प्रचलित है। और एक दृष्टांत ये भी आता कि उनसे गुरु उनसे क्यों प्रसन्न हुए, उनके अंदर गुरु भाव बहुत ज़्यादा था। एक बार गुरु की आज्ञा के अनुसार वो भिक्षा लेने गए। एक महिला ने उनसे बोला, मेरे पास भिक्षा देने के लिए नहीं, आप मुझे कुछ दे सकते हो तो दीजिए। तो गोरखनाथ ने उनसे बोला, आपको क्या चाहिए? उन्होंने बोला, आप मुझे अपनी आँख दे दीजिए। तो गोरखनाथ ने अपनी आँख निकाल के उनको दे दी। जब ये प्रश्न उनके गुरु को पता चला, वो काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको पुनः वो उनकी आँख उनको प्रदान कर दी। ऐसे बहुत से दृष्टांत इनके समझ प्रस्तुत होते हैं। इनका हठ योग पर बहुत कार्य था और जो इनकी मुख्य रचना है वो इस प्रकार है: गौरच शतक, गौरच संहिता, गौरच गीता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, योग मातंड, योग सिद्धांत पद्धति, योग बीज और योग चिंतामणि, ये इनके, और साबर मंत्र, ये इनके मुख्य रचना कार्य हैं। आज के विषय में इतना ही। शेष मिलते हैं आपसे कल एक नए संत के विषय में चर्चा लेते। तब तक के लिए नमस्कार।